नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज लेके हम आए हैं बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान। इसमें सामान्य ज्ञान में आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, आज बस हिस्ट्री ज्योग्राफी के लगभग 20 प्रश्न हैं जो कि आप लोगों को फटाफट रिवीजन के तौर पे कराया जाएगा। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले प्रश्न में दे रखा है कि बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 94,200 वर्ग किलोमीटर है, या 94,316 वर्ग किलोमीटर है, या 94,163 वर्ग किलोमीटर, या 94,526 वर्ग किलोमीटर है। तो यहाँ पे ये वाला हमारा आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है? अगले प्रश्न में दे रखा है हमारा कि एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना। भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना, ये पूछ रखा है। ठीक है, 1911 में बना कि 1912 में बना कि 1936 में बना कि 2000 में बना। देखिए, ये प्रश्न 2018 में भी आया था, TRE 3 में भी आया था, TRE 1 में भी आया था। तो आपका इसमें हो जाएगा 1912 में बना। बिहार राज्य जो था ये 1912 में बना। अब देखिए, इसमें डिटेल एनालिसिस में देख लेते हैं क्या क्या है। 1911 में आपका बंगाल विभाजन रद्द करके दिल्ली आपका राजधानी बनाई गई थी। 1936 में उड़ीसा वाला अलग हुआ था, बिहार उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद 2000 में 15 नवंबर 2000 में ये आपका अलग हुआ था झारखंड। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में दे रखा है कि बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बना। ठीक है, बिहार राज्य झारखंड कब बना था विभाजित करके, बिहार से अलग करके। तो अभी पीछे बताए थे कि 15 नवंबर आपका 2000। ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पे। फिर अगला प्रश्न हम लोगों का है। अगला प्रश्न में दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार का सबसे पूर्वी भाग में है। मतलब ऐसे आपका है बिहार, तो सबसे पूर्व में कौन सा है, इसको पूछ रखा है। तो सबसे पूर्व देखिए, पटना राजधानी है, बीच में है। कटिहार और भागलपुर में लोग कन्फ्यूज रहते हैं। पूर्णिया आपके दक्षिणी भाग में लगभग आता है। तो आपका यहाँ पे भागलपुर आपका सबसे पूर्वी भाग में पड़ता है, भागलपुर। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा है कि बिहार राज्य में कितने जिले हैं। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? तो बिहार राज्य में आपके 38 जिले हैं। बिहार राज्य में कितने जिले हैं? 38 जिले। देखिए, ऊपर वाले में थोड़ा सा दे रखा है कि उत्तरी जिले में सबसे पश्चिमी चंपारण और दक्षिणी जिले में लगभग गया है। और ये आपका जो ठीक, और सबसे अगर देख लिया जाए पूर्वी जिले में आपको भागलपुर है। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा है आपका कि बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। सबसे कम क्षेत्रफल किस जिले का है? तो आपका शेखपुरा जो दिया है, शेखपुरा, ये सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल में, मतलब क्षेत्रफल में सबसे छोटा शेखपुरा है और सबसे बड़ा पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। ठीक है, सबसे गर्म जिला पूछ दे तो गया आ जाएगा आपका। सबसे गर्म जिले में गया आ जाएगा और सबसे ठंडे में भी गया ही आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में दे रखा है कि 1942 में जयप्रकाश नारायण, ठीक है, 1942 में जयप्रकाश नारायण किस नगर के जेल में रखा गया था। मतलब 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन था, उस समय आपके जयप्रकाश नारायण जी को कहाँ रखा गया था, किस जेल में रखा गया था? तो हजारीबाग जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण जी को हजारीबाग जेल में रखा गया था, यहाँ से भाग गए थे। अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न देखिए कि आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय था। आज़ाद दस्ता अभी आपने पीछे जो देखा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ही इसकी स्थापना किया था। तो आज़ाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान था? तो आज़ाद दस्ता आपका भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद दस्ता था। इसका स्थापना भी हजारी प्रसाद जो हजारीबाग जेल था वहीं पे जयप्रकाश नारायण जी ने लगभग नेपाल के तराई में किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है। अगला प्रश्न में देखिए कि अगला प्रश्न में दे रखा है आपका कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी। मतलब सीधी सीधी बात है कि अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी यहाँ पर। ठीक है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो पटना वाले में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्र सन्याल ने की थी। सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। ठीक है, आपको 1913 वाले पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सन्याल ने की थी। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में हमारा क्या दे रखा है कि बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किन्होंने किया था।
ठीक है। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था, जिसे सोशलिस्ट पार्टी कहा जाता था, ठीक है। तो इसमें आपका आ जाता है फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण को, ठीक है। यहाँ पे ये बी वाला ऑप्शन आपका सही माना गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में दे रखा है कि गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था, गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण किसने दिया था। देखिए रामचंद्र शुक्ल से लेकर हमेशा प्रश्न बनता आया है, ये जितने लोगों को देखिए दिया गया है कि रामचंद्र शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, कृष्ण राय या जयप्रकाश नारायण, ये सब जब चंपारण मतलब गांधी जी बिहार में आए थे तो सब लोग इनके सहयोगी थे, साथ में रहते थे। लेकिन जो हम लोगों का लखनऊ अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, वहाँ पे इनसे मिलने रामचंद्र शुक्ल जी गए थे और उन्होंने ही इनको आमंत्रण किया था कि आप आइए और नील जो कृषक है इनको ज़बरदस्ती नीली की खेती कराई जा रही है, तो वहाँ पर उनके लिए कुछ सही करने की व्यवस्था की बात किया गया था गांधी जी के द्वारा, तो वहीं पे रामचंद्र शुक्ल जी को आग्रह किए थे। अगला आपका हो जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा हजारीबाग जेल से, देखिए पेपर फिर वहीं आया, फिर रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। हजारीबाग जेल से में किसे रखा गया था और हजारीबाग जेल से कौन फरार हुआ था, सेम प्रश्न है। तो अभी आपने पढ़ा था कि जयप्रकाश नारायण जी, कौन फरार हुए थे, जयप्रकाश नारायण जी। चलिए आपका आज का अगला प्रश्न, अगले प्रश्न में दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 ईस्वी में गया वाला अधिवेशन की बात कर रहा है कि आयोजित गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। गया में देखिए यहाँ पर दे भी दिया है कि गया में अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, अब बताइए जल्दी से कौन थे। हकीम अजमल जी थे या चित्तरंजन दास थे या महात्मा गांधी थे या मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। तो देखिए यहाँ पे चित्तरंजन दास जी थे, गया अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास थे, ठीक है। महात्मा गांधी जी आपको पता ही है कि बस एक ही जगह थे कर्नाटका वाला में और किसी में नहीं थे, ठीक है। सबसे ज़्यादा कम उम्र के जो आपके कांग्रेस अधिवेशन के थे वो अब्दुल कलाम आज़ाद जी थे, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न ये भी प्रश्न बन गया TRE 3 में, ठीक है। देखिए क्या प्रश्न दिया कि बिहार की स्थापना कब की गई थी, बिहार की स्थापना कब की गई थी। बिहार की स्थापना में 1911 या 12 या 13 या 14, तो 1912 में बिहार की स्थापना कब की गई थी, 1912 में, ठीक है। अगला प्रश्न है स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित हैं, ठीक है। स्वामी सहजानंद जी निम्न में से किससे संबंधित है, ये प्रश्न आपका है कि बिहार में जनजातीय आंदोलन से या बिहार में मजदूर आंदोलन से या बिहार में किसान आंदोलन से या बिहार में जातीय आंदोलन से, तो किससे ये है यही आपको बताना है, ठीक है। तो इसमें से आपका बिहार के किसान आंदोलन से स्वामी सहजानंद जी संबंधित है, ठीक। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या है कि बिहार के किसान आंदोलन, ठीक है, बिहार के किस आंदोलन में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था। जैसे बिहार में जब कोई आंदोलन चल रहा था तो चौकीदारी कर देने से भी वहाँ के लोगों ने इनकार कर दिया था, वो कौन सा था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा था, चंपारण सत्याग्रह था या असहयोग आंदोलन था या स्वदेशी था या सविनय अवज्ञा आंदोलन था। इसी में से आपको बताना है, ठीक है। इसमें से आपको बताना है कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन या असहयोग आंदोलन। जल्दी से बताइए आप लोग, ठीक है। इसमें था आपका असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के समय चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में क्या दे रखा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में किसने बिहार के नील उगाने वालों को प्रश्न प्रस्तुत किया था। मतलब अभी आपने पीछे पढ़ा है वही प्रश्न यहाँ बदल के पूछ रखा है। देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछ रहा है तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट ये प्रश्न हो सकता है, ठीक है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मिलने कौन गया था, किसने आमंत्रण किया था, या गांधी जी को कौन बिहार बुलाया था, या नील उगाने वालों के लिए प्रश्न कौन प्रस्तुत किया, सारा घुमा फिरा के प्रश्न हमेशा ये बनता है। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ रखा है राजकुमार शुक्ल जी के बारे में, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए बिहार में शोक किस नदी को कहा जाता है। बिहार में शोक किस नदी को कहा जाता है, बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है, घुमा फिरा के हमेशा प्रश्न बनता रहता है। तो यहाँ पे बिहार का शोक एक ही नदी है जो कोसी है, जो हमेशा अपना मार्ग बदलती रहती है, इसलिए कहा जाता है। देखिए यहाँ पे बिहार में कोसी को कहा जाता है बिहार का शोक। गंगा नदी सबसे ज़्यादा इसका गंगा के ही मैदानी भाग सबसे ज़्यादा यहाँ पे बिहार में है। उसके बाद सोन नदी आपका अमरकंटक से मैकाल पहाड़ी से निकली है, घाघरा आपका आके लगभग यहाँ छपरा के पास मिल जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगले में क्या है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से कौन सी है जो उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है।
उत्तर की ओर से प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है, इसमें ये पूछ रखा है। बागमती, कमला, कोसी या गंडक। ठीक है, तो इसमें उत्तर से प्रवाहित होने वाली ई वाला ऑप्शन हो जाएगा, एक से अधिक। ठीक है, एक से अधिक उत्तर से प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा नदी से मिली है। ये प्रश्न है कि कोसी नदी गंगा नदी से कहाँ मिली है, किस जगह पर मिली है। ठीक है, कुर्सेला में, वैशाली, हाजीपुर या जमालपुर में। तो कुर्सेला में। ठीक है, पटना के पास में ही है कुर्सेला। सॉरी, कुर्सेला आपका पटना के पास नहीं है, ये जब आपका लग पटना के आगे जाएंगे किशनगंज के साइड, किशनगंज के बगल में वहाँ पे है। मैं क्लियर इस टाइम याद नहीं आ पा रहा है, मैं आप लोग कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, लेकिन ये कुर्सेला स्थान जो है वहीं पे कोसी नदी मिली है गंगा से। ठीक है, अगला देखिए, बिहार में किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के किस जिले में सबसे लंबी है, तो बिहार के पटना में सबसे ज़्यादा 99 किलोमीटर लगभग लंबी है गंगा नदी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है। गंगा में मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी है, ये प्रश्न पूछ रखा है। गंडक, सोन, घाघरा या पुनपुन। इसमें से क्या सारी नदियाँ गंगा में मिलती हैं या कुछ नदियाँ ही गंगा में मिलती हैं। तो इसमें से सारी नदियाँ गंगा में बिहार में ही मिलती हैं। तो 1 2 3 4 सारा विकल्प सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं। अगले में है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है, तो आपका बेगूसराय वाला कांवर झील जो था, यहाँ पे मिस्टेक है, कंवर झील लिखा है, लेकिन कांवर झील जो कहलाता है बेगूसराय में, वो पहला इसका रामसर स्थल था। अगला प्रश्न है विक्रमशिला। देखिए, विक्रमशिला गांगेय डल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है। ठीक है, विक्रमशिला गांगेय डल्फिन वाला जो अभ्यारण्य है वो आपका भागलपुर में स्थित है। यह प्रश्न 2019 में बना था बीपीएससी प्री एग्जाम में। ये निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीवन अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर में है। देखिए, इसमें पूछ रखा है कि बिहार के मुंगेर में कौन सा जीव अभ्यारण्य है, तो बिहार के मुंगेर में आपका भीमबंध है। ठीक है, भीमबंध जो है वो मुंगेर में है। वाल्मीकि आपका पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, वाल्मीकि आपके पश्चिमी चंपारण, राजगीर में, ये गौतम बुद्ध गया में है। ठीक, आपका इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी वाला सही। ठीक है, अगला देखिए, बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है। बिहार में कौन सा खनिज पाया जाता है, बिहार में कौन कौन से खनिज पाया जाता है। तो बिहार में आपका क्वार्टरजाइट भी पाया जाता है, पाइराइट भी पाया जाता है, अभ्रक और ठीक है तीनों पाया जाता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपका डी वाला सही हो जाएगा। पाइराइट सबसे ज़्यादा बिहार में ही पाया जाता है। ठीक है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है। ठीक है, सबसे अधिक सोना कहाँ मिलता है, तो बिहार में एक ही जगह है, जमुई में ही सोने का भंडार मिला है, तो सोना वहीं से मिलता है। ठीक है, अगर ऑप्शन बन जाए आपको प्रश्न की, बिहार किस जिले में सोना अधिक पाया जाता है, तो जमुई में क्या पाया जाता है, तो सोना पाया जाता है। चलिए, आज का ये अंतिम प्रश्न था साथियों। कैसी लगी सीरीज आप लोग जरूर फटाफट रिवीजन के तौर पे, ये हमेशा चलता रहेगा।